हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी को थैंक यू करना चाहूँगा कि मेरे फर्स्ट मंथ में ही आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आगे ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट बनाता रहूँ। तो ये वीडियो सेकंड पार्ट है मेरे पिछले व्लॉग का, जो मैंने इंडिया टू कनाडा का व्लॉग बनाया था। इस वीडियो में मैं अपना कंप्लीट ट्रैवल और इमिग्रेशन एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे से इंडियन एयरपोर्ट और कैनेडियन एयरपोर्ट पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे से मांगे थे। तो एयरपोर्ट एंटर करने के बाद आपका सबसे पहला स्टेप था चेक इन। तो चेक इन के लिए जब आप चेक इन काउंटर पर जाओगे तो वो आपसे कुछ सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो दिखाने के बाद आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बना रखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपका वो देखेंगे पासपोर्ट, उसके बाद आपको दिखानी है आपकी फ़्लाइट की टिकट। थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ आपका इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेट। उसके बाद जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो है आपका कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट। अब इसके लिए कई लोगों ने मेरे को कमेंट और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा था कि जो कोविड की रिपोर्ट है वो हमें कैसे मिलेगी। तो आपका जब RT-PCR टेस्ट हो जाएगा उसके बाद 4 to 5 आवर्स के अंदर आपके ईमेल पे ही आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी। तो अगर आपके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप एक उसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट अपने साथ लेके आ जाना। अगर आपके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप टर्मिनल 3 गेट नंबर 8 से जब एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको आपके टेस्ट की हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। तो पांचवी चीज़ जो आपसे चेक इन काउंटर पे मांगी जाएगी वो है आपकी अराइव कैन की रिसीट। तो जब आप अराइव कैन ऐप भरोगे तो उसी के अंदर आपको एक रिसीट मिल जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और वहाँ पे आप जाके उसे दिखा सकते हो। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपकी रिसीट के आगे आई, आपके नाम के आगे आई या फिर V लेटर का सिंबल होना चाहिए। उससे ये पता लगेगा कि आप एक फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर हो। तो जो लास्ट डॉक्यूमेंट आपसे चेक इन काउंटर पे वो मांगेंगे वो है आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से कनाडा तक, तो उन सभी को अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की हार्ड कॉपी साथ में लेके जानी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है आपके चेक इन लगेज को जमा कराना। तो आप वहाँ पे देखोगे आपके राइट हैंड साइड पे एक कन्वेयर बेल्ट होएगी जिसके ऊपर आपको अपने दोनों चेक इन बैग्स को रखना है। इसमें एक बात का और ध्यान रखना कि आप अपना जो हैंड लगेज है उसको उसके ऊपर मत रखना, क्योंकि वो आपको अपने साथ फ्लाइट में लेके जाना है। तो चेक इन कम्प्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इमिग्रेशन का, जहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट दिखाना है। उसके अलावा वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, आपका कोर्स किस यूनिवर्सिटी में है, कितनी ड्यूरेशन का है। उसके अलावा मेरे फ्रेंड से जो क्वेश्चन पूछे थे कि वो जिस कोर्स में जा रहे हैं वो क्या इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे जो काम कर रहे थे उनके वर्क एक्सपीरियंस और फैमिली बैकग्राउंड जैसे भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो ये क्वेश्चंस का आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि हो सकता है नर्वसनेस में आप इनका सही से आंसर ना कर पाओ। इसके बाद वो आपको आपका फेस मास्क उतार के एक राइट हैंड साइड में कैमरा लगा होगा उसमें देखने को बोलेंगे, एंड उसके बाद आपकी ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा देंगे एंड यू आर गुड टू गो। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आपका लास्ट स्टेप होगा सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में आप जब जाओगे आपको दिखेगा वहाँ पे एक ट्रे पड़ी होगी और उसके ऊपर लिखा होगा कि कुछ कुछ आइटम्स हैं, अगर आपके बैग में वो आइटम्स हैं तो आपको उस ट्रे में निकाल के रखनी है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट तैयार की हुई है उन आइटम्स की, जिसमें बेसिक आइटम्स जो हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बेल्ट, आपकी जैकेट, और अगर आप ऐसे शूज़ पहन के जा रहे हैं जो आपके एंकल लेंथ से ऊपर के हैं तो वो भी आपको उस ट्रे में रखने पड़ेंगे। इसलिए आप ट्राई करना कि आप बिलो एंकल या फिर नॉर्मल कैजुअल शूज़ ही पहन के आओ। इसके अलावा आप ट्रैवल करने से पहले अपनी एयरलाइन की प्रोहिबिटेड आइटम्स की लिस्ट चेक कर लेना, ताकि आप कोई ऐसा सामान ना डाल लो आपके कैबिन लगेज में जो आपको वो ले जाने ना दें और फिर वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम हो। तो इतना सब करने के बाद आप अपनी फ़्लाइट में बैठ जाओगे और कनाडा एयरपोर्ट पे लैंड कर जाओगे। तो अब कनाडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको जैसे ही आप लैंड करोगे वहां पे आपको देखना है अराइवल्स के बोर्ड लगे होंगे और आपको उस पाथ को फॉलो करके जाना है। तो आप देखोगे वहां पे एक बहुत लंबी सी लाइन लगी होगी और उसके आगे होंगी कुछ मशीन्स। तो वो डिक्लेरेशन मशीन्स हैं जिनमें आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आपका नाम, आप किस कंट्री से ट्रैवल करके आए हो, कोविड रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, और आपके कोर्स की ड्यूरेशन भी आपको डालनी है इन नंबर ऑफ डेज़। तो ये सब करने के बाद आपको उस मशीन से एक रिसीट निकलेगी, वो होगी डिक्लेरेशन रिसीट। वो लेके आपको जाना है एक विंडो पे जहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ इमिग्रेशन होगा। तो अब इस फर्स्ट विंडो पे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे, जैसे कि मेरे से उन्होंने पूछा था कि मैं अपने चेक इन बैग्स में कौन कौन सी फूड आइटम्स लेके आया हूँ। तो आप अपने साथ जो भी अपने बैग्स में लेके जा रहे हो उसकी एक लिस्ट ज़रूर बना के रखना, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप नर्वसनेस में ऐसा ना हो कि आप आंसर ही ना दे पाओ। तो इसके बाद वो आपके पासपोर्ट के ऊपर
एक पिंक या फिर ग्रीन कलर का स्टिकर लगा देंगे। अगर आपके पासपोर्ट पर ग्रीन स्टिकर लगता है उसका मतलब है कि आपको कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पासपोर्ट पर पिंक स्टिकर लगा था, उसका मतलब था कि मुझे ऑन अराइवल कोविड टेस्ट करवाना है। तो इसके बाद आपको इमिग्रेशन ऑफिसर स्टडी परमिट की लाइन में भेज देंगे, जहाँ पे आपका सबसे पहले मांगा जाएगा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर। वो लेटर लेने के बाद वो आपको थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलेंगे और उसी के सामने आपको दिखेगा एक बोर्ड जिसके ऊपर लिखी होंगी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को उसी ऑर्डर में अरेंज करना, क्योंकि जब आपका नाम कॉल किया जाएगा तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके जानी होंगी और वही डॉक्यूमेंट्स दिखा के आपको आपका स्टडी परमिट मिलेगा। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जब वो आपका नाम कॉल करें तो आप अपने नाम को काफ़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि उनका एक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हो सकता है आपको एक बार में आपका नाम समझ ना आए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने हमें पूछे थे, मुझे और मेरे फ्रेंड्स को, हमें स्टडी परमिट देने से पहले। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था। हमसे एक या दो क्वेश्चंस पूछ के हमें हमारा स्टडी परमिट दे दिया गया। मेरे से उन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और मेरा कोर्स क्या है। उसके अलावा मेरे फ्रेंड से उन्होंने पूछा था कि वो कनाडा क्यों आ रहे हैं और उनका इंटेंट क्या है कनाडा आने का। पर ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली वे में पूछे थे, तो आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी प्रोसेस बहुत स्मूथली हो जाएगी। तो जैसे ही आप स्टडी परमिट हॉल से बाहर निकलोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे बैगेजेस पड़े हुए हैं एयरलाइन वाइज। तो आपको वहाँ पे जाके अपने बैगेज को खुद से ढूंढना है। तो अपना लगेज कलेक्ट करने के बाद आपका लास्ट स्टेप होगा ऑन अराइवल टेस्टिंग का। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से एग्जिट करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ऑफिसर्स मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी। तो वहाँ पे आप अपना सैंपल दे देना और उसके बाद आप फ्री हो। आपकी जहाँ भी लोकेशन है, क्वारंटीन लोकेशन, या आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव जिसके साथ भी रह रहे हो, आप वहाँ पे जा सकते हो। विदिन 24 to 48 आवर्स आपका रिज़ल्ट आपके ईमेल पे आ जाएगा और उसके बाद आप फ्री हो। तो उसके बाद आपको क्वारंटीन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो इन शॉर्ट मेरा ट्रैवल और इमिग्रेशन एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका भी इमिग्रेशन एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ जाएगा।